कोई सेलिब्रिटी का केस बताती हूँ, हाँ हाँ बहुत काम आता था। उसकी ही एक फ्रेंड ने, जिसके पास काम नहीं आता था, उसने ऐसा किया कि ब्लैक इसका मैजिक। नेम एंड फेम मैं चोरी कर लूं। उसके जो खुद की जो ननद थी, वो चाहती थी कि वो घर में रहे। 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए। एक दिन उसका घर जल गया। घर में आग लग गई। घर में आग लग गई। मेरे पास काम नहीं है, हम्म मेरे घर में आग लग चुकी है, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। बट वो बोलती आग कैसे लग गई, उसको घर छोड़ के भागना पड़ा। कोई सेलिब्रिटी का केस बताती हूँ, हाँ हाँ बहुत काम आता था। जैसे मेरे पास बहुत सारा काम आता था, वैसे इस लेडी के पास बहुत सारा काम आता था। एंड शी वॉज डूइंग वेरी वेल, वेरी सक्सेसफुल, वेरी सक्सेसफुल। और उसकी ही एक फ्रेंड ने, जिसके पास काम नहीं आता था, उसने ऐसा किया कि ब्लैक इसका मैजिक। नेम एंड फेम मैं चोरी कर लूं। ऐसा हो सकता है? ऑफ कोर्स हो नहीं, सकता जैसे है। सामने आपने, वाला बर्बाद हो सकता है, हाँ, लेकिन उसकी चीजें हमें मिल सकती हैं। थोड़ी बहुत मिल सकती है। मैं 100% नहीं बोलूंगी, पर मैं थोड़ी बहुत, मतलब इसका नेम फेम में मुझे मिल जाए, मुझे इसके काम मिल जाए, जो इसका सपोर्ट सिस्टम है वो मुझे मिल जाए, तो थोड़ी सी एनर्जी आप पुल, इसको हम एनर्जी पुल भी बोलते हैं, तो एनर्जी पुल आप कर सकते हो। और ये भी और साथ में हम ये करेंगे कि वो सामने वाला बर्बाद हो जाए, तो उसको कुछ ऐसी प्रॉब्लम दे देंगे, सडनली काम ही नहीं मिलेगा। तो वो बोलते थे कि मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि काम क्यों नहीं मिल रहा है। अच्छा, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम उसको अपने लाइफ में चेंजेस चाहिए थे, वो उसकी रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रही थी, वो चाहती थी कि वो रिलेशनशिप से बाहर निकले, बट वो निकल भी नहीं पा रही थी। फिर पता चला, जब वो मेरे पास आई तो मैंने भी उसके जब कार्ड्स देखे, तो मैंने कहा कि आपका मुझे तलाक तो दिख नहीं रहा है, प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं, रिलेशनशिप भी प्रॉब्लम है, काम भी नहीं है। अब क्या चाहती थी, उसके जो खुद की जो ननद थी, वो चाहती थी कि वो घर में रहे। 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए। एक दिन उसका घर जल गया। घर में आग लग गई। घर में आग लग गई। और उसको समझ नहीं आ रहा है कि गीतांजलि क्या हो रहा है, मेरे घर में आग लग गई कहाँ से, मेरे पास काम नहीं है, मेरे घर में आग लग चुकी है, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। बट वो बोलती आग कैसे लग गई, उसको घर छोड़ के भागना पड़ा। जस्ट चेंज करना पड़ा। चेंज, उसने बाद में उस घर को ठीक किया, उसको रेनोवेट करना पड़ा घर को। ओके 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 ओके। शी जस्ट रैन विद हर डॉग्स। जब आग लगी। जब आग लगी, और फिर उसके बाद हम लोग जाकर, हम लोग ने टीम ने देखा क्या है क्या नहीं है, तो पता चला कोई एंटिटी भेजा गया था ताकि उसको परेशानी हो। और उसका घर, तो आप समझ सकते हो, एक्सीडेंट, घर में आग लगना एक्सीडेंट। और वो चीज होने के बाद आज उसने काफी सीरियल्स आ गए उसके पास, जब हमने उसके ऊपर काम किया, प्लीज अंडरस्टैंड, फिर हमने फाइंड आउट किया। तो इस केस में उसके दुश्मनों ने उसके ऊपर किया था। उसके जो बॉयफ्रेंड था, उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने उसके ऊपर किया था। यही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था। हाँ, पता लग जाता है एग्जैक्ट कि किसने किया है? हाँ, पता लग जाता है, क्योंकि आपके पास जैसे ब्लैक मैजिक जो है ना, वो आपके आसपास के लोग ही करेंगे, किसी अरे गहरे को आपको करने की कोई जरूरत ही नहीं है। अच्छा मैम, जो ये पूरा प्रोसेस हुआ, मैं ये जानना चाहता हूँ तो इसमें कितना टाइम लगा उनको, और क्या क्या आपने हीलिंग करी, कैसे कैसे, मतलब, और उनको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने पड़े जब आप हीलिंग कर रहे थे उसके? हाँ, तो हम लोग क्या करते हैं, जब हम कोई ऐसा क्लाइंट लेते हैं ना, तो सबसे पहले हम उनकी जो जैसे मैंने कहा ना, हम लोग है ना बॉडी में ले लेते हैं, हमारे पास ऐसे ट्रेन लोग हैं जो हम अपने बॉडी में ले लेते हैं। और फिर आप देखोगे कि वो जो लोग लेते हैं ना अपने बॉडी में, वो सेम सिम्टम्स बताएंगे जो आपको हो रहा है, कि ओके। मैं मायूस बैठी हूँ, मुझे काम नहीं करना है। ये सारे जो थॉट्स होते हैं ना, वो आपके नहीं होते, वो जो एंटिटी आपके पास चला गया है ना, उसके थॉट्स होते हैं, वो धीरे धीरे आपके अंदर डालता है, भाई काम करने की क्या जरूरत है, बैठी रहे। तो सबसे पहले हम वो एंटिटी को रिमूव करते हैं। अब वो एंटिटी रिमूव करने का जो टाइम है, उसको 1-1.5 महीना लगता है एंटिटी रिमूव करने को। ओके। और फिर हम एग्जैक्टली बताते हैं, मेल एंटिटी है, फीमेल एंटिटी है, क्या एंटिटी है, क्या भूत प्रेत आपके पास पहुंचा है, चाहिए क्या इसको? इसको चाहिए क्या। तो उसका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, जिस तांत्रिक ने भेजा है उसके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट होता है ना आपको बर्बाद करने के लिए। फिर वो ओके। कॉन्ट्रैक्ट हमें तोड़ना पड़ता है, कॉर्ड कटिंग करनी पड़ती है, ऑरा क्लेंजिंग करना होता है। फिर हम उनको एक रुद्राक्ष की माला देते हैं कि भैया ये आपके प्रोटेक्शन के लिए। उनके घर में हम यंत्र रखते हैं कि अब ये यंत्र आपको आपके पूजा के स्थान पे रखना ही पड़ेगा। आप ये यंत्र रखो, क्योंकि हमने इसे सिद्ध करके दिया है, ताकि आपको और कोई ब्लैक मैजिक नहीं आए, क्योंकि हम यहाँ निकालते रहे और कोई डालता रहे, हमें वो भी नहीं चाहिए।
और फिर उनके घर को हम बांध देते हैं, और ये प्रोसेस हम एवरी 3 मंथ्स करते हैं कि उनके घर को बांध देना या जहां वो रह रहे हैं। अभी मैम आप एक कंटेंट क्रिएटर का केस बता रहे थे, बिहाइंड द कैमरा जब हम बात कर रहे थे, क्या था वो केस ब्लैक मैजिक का? ये कंटेंट क्रिएटर मेरे पास आए थे हम्म। एंड बहुत परेशान थी, बहुत ज्यादा परेशान थी, रो रही थी, और सब ये प्रॉब्लम था उसको, शी वांटेड टू लीव द हस्बैंड। वो अपनी शादी में खुश नहीं थी ओके। और उसको अपने हस्बैंड को छोड़ना था। और मैंने जब देखा, मैंने कहा तुम्हें छोड़ना बहुत मुश्किल पड़ेगा, नॉट बिकॉज कि तुम्हें अच्छा लगता है या जो भी है, लेकिन तुम्हारे ऊपर ऐसा एनर्जी है कि तुम दोनों को एक दूसरे से छूटना मुश्किल होने वाला है। बोलती हाँ, क्योंकि जब जब मैं सोचती हूँ कि मुझे छोड़ना है या मैं डिवोर्स के पेपर्स के बारे में सोचती हूँ, मैं सडनली देखती हूँ मेरे व्यूज कम हो जाते हैं, मेरे पास जो काम आते हैं वो नहीं आते हैं। ओके। हाँ, और शी वाज आल्सो इनटू एक्टिंग। तो वो एक्टिंग के अंदर वो जब उनको उनको वर्क ही नहीं मिलता था, क्योंकि अब आपके पास पैसे नहीं होंगे तो आप छोड़ोगे नहीं, तो वो समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा क्या है। तो जब हमने देखा, हमने को फाइंड आउट हुआ कि उसकी जो मदर इन लॉ है वो नहीं चाहती है कि वो तलाक ले, और उसने अपनी मदर इन लॉ को पूछा था कि मुझे छोड़ना है, मतलब यू नो हाउ यू कीप ऑन टॉकिंग, आई एम नॉट हैप्पी एंड मेरे को लग रहा है कि ये चलने वाला नहीं है, ऐसा है वैसा है वैसा है ऐसा है। तो उसकी मदर इन लॉ कुछ बोलती नहीं थी, एक स्माइल दे के छोड़ देती थी, देख लो ऐसे कर लो, बट उसने पीछे से अपने पंडित लगा रखे थे कि भाई ये नहीं छोड़े। हम्म। और जब वो मेरे पास आई, मैंने कहा देखो, तुमको अगर इससे बाहर निकलना है तो मैं तुम्हें निकाल सकती हूँ, लेकिन तुम्हें हमारे पास आना होगा और हमारे साथ सेशंस करने होंगे, और डेफिनेटली आपके लाइफ में फर्क पड़ेगा। मैंने शायद उसके साथ 2 या 3 सेशंस ही किए, उसने सडनली डिसाइड किया अपने हस्बैंड के को छोड़ना। उसने घर ले लिया, अलग हो गई, डिवोर्स भी हो गया, और शी इज लीडिंग अ बेटर लाइफ। वो कितनी बार ऐसा होता है ना कि मदर इन लॉ चाहती हैं कि टूट जाए, और कभी कभी मदर इन लॉ चाहती है टूटे नहीं। दे आर थिंकिंग दे आर डूइंग इट फ्रॉम अ गुड पर्सपेक्टिव। अब लोग ये नहीं समझते कि जब मैं नहीं चाहती हूँ कुछ करना और कोई ना कोई मेरे ऊपर एनर्जी डाल रहा है, तो उसका भी तो कर्म खराब होगा। आज वो मदर इन लॉ जिसने किया है, भले उसका पॉजिटिव था कि नेगेटिव था, लेकिन आप किसी के फ्री विल को यूज कर रहे हो, आप किसी को कंट्रोल करने के लिए यूज कर रहे हो, तो है तो गलत ना। तो आज नहीं तो कल कल वो कर्म तो मिलेगा ही मिलेगा। फिर वो ऐसे लोग खुद ही बीमार बहुत हो जाते हैं, उनकी सडन डेथ्स हो जाती है, मर जाते हैं, और किसी को पता भी नहीं चलता कि कैसे करते फोटोज से हो। भी हो सकता है ब्लैक मैजिक? आपके पास कुछ ऐसा केस आया हो जो फोटो से? हाँ, मतलब क्या होता है, जैसे अभी आपने मुझे बोला, हम्म। अगर मैं ब्लैक मैजिशियन हूँ फॉर एग्जाम्पल, और हम्म। आपने बोला कि मुझे इसके ऊपर करना है, मैं सबसे पहले बोलूंगी इसकी फोटो दे मेरे को, ओके। फिर उसका नाम आ जाएगा, है ना, नाम मिल गया आपको, फोटो मिल गई, डेट ऑफ बर्थ भी आपको कहीं से मिल जाएगा। तो अब आपने ये सब चीजें ले ली, अब आपको उसकी फोटो आप रखोगे पूजा में। पूजा मतलब वो ब्लैक मैजिक की पूजा। फिर आप अलग अलग तरीके के चीजें रखेंगे, क्योंकि ये जो एंटिटीज है ना, इसको हम लोअर वाइब्रेशन एंटिटीज बोलते हैं। ये एनर्जीज का हम आह्वान होता है उस वक्त, और फिर उनको बोलते हैं अब तुम ये लेडी के ऊपर जाओ, ये इसकी फोटो है, वहां जाओ और इसको बर्बाद करो।